गाइस सोचा नहीं था कि हमारे साथ पहले ही दिन पहले ही व्लॉग में कुछ ऐसा हो जाएगा। आखिर हमारी गाड़ी में क्या दिक्कत आ गई जो रात को हमें बीच रास्ते में गाड़ी रोकनी पड़ी। तो गाइस मेरा नाम है अशरफ चौधरी और मैं करने वाला हूँ ट्रक व्लॉगिंग और दिखाने वाला हूँ आपको कि ट्रक ड्राइवर की लाइफ कैसी होती है। तो गाइस मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी 8 दिन से घर पे, रोज स्टार्ट करने की वजह से इसमें डीजल खत्म हो गया। तो सबसे पहले मैं और मेरा दोस्त बाइक उठाकर निकल गए सीधा डीजल पंप की तरफ, क्योंकि हमें गाड़ी में डालने के लिए डीजल लाना था। और पेट्रोल पंप पे पहुंचने के बाद हमने भरवा लिया अपनी बाल्टी में डीजल और पैसे देके हम निकल गए सीधा अपनी गाड़ी की तरफ। गाड़ी पे पहुंचने के बाद हमने डीजल को टंकी में डाल दिया। सारा डीजल खत्म होने की वजह से गाड़ी की सारी पाइपलाइन सूख चुकी थी। तो सबसे पहले हमने गाड़ी में पंप मार के सारी लाइन में डीजल पहुंचा दिया। उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करके हम निकल गए सीधा गाड़ी लोडिंग करने के लिए। लेकिन लोडिंग पे पहुंचने से पहले अभी हमें डीजल और लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारी गाड़ी में डीजल कम था। तो हम पहुंच गए पेट्रोल पंप पे और वहां जाके हमने लगा दी अपनी गाड़ी डीजल डलवाने के लिए। तो मैं लग गया अपने हाथों से डीजल डालने के लिए, क्योंकि भाई साहब 90 रुपए लीटर हो रहा, 100-200 का तो नहीं मार दें। और अगर हम अपने हाथों से डालें तो नाली भी निचोड़ लें। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? डीजल डलवाने के बाद हम निकल गए सीधा लोकेशन की तरफ जहां से हमें गाड़ी लोड करनी थी। लेकिन रास्ते में दिख गई मुझे एक दुकान, तो यहाँ से ले ली मैंने 2 कैंपा और नमकीन। उसके बाद हम चढ़ गए सीधा हाईवे पे, और हाईवे पे 30 से 40 किलोमीटर तक कुछ नहीं मिलेगा खाने पीने का, इसलिए हमने पहले से ही सामान ले लिया। उसके बाद खाते पीते और ठंडी ठंडी हवा का मजा लेते हुए हम पहुंच गए वहां पे जहाँ की पार्टी ने हमें लोकेशन दी थी। यहाँ खड़े होकर हमने थोड़ी देर इंतजार करा। उसके बाद आ गए चाचा हमें लेने के लिए, जहाँ से गाड़ी लोड होगी वहाँ ले जाने के लिए। तो चाचा ने मालिक लोगों से बात करने के बाद हमें बताया कि पहले गाड़ी का कांटा कराना पड़ेगा। तो हम गाड़ी लेके पहुंच गए कांटे पे और गाड़ी का कांटा करा लिया। और हमारी गाड़ी का वजन बैठा 64 क्विंटल 40 किलो। गाड़ी का कांटा कराने के बाद हम पहुंच गए सीधा फैक्ट्री में, जहाँ से हमारी गाड़ी लोड होने वाली थी। और ये जो भाई काम कर रहे हैं यही वाला माल हमारी गाड़ी में लोड होने वाला है। ये देखो मेरे हाथ में जो है ये चीज हमारी गाड़ी में लोड होगी। तो सबसे पहले हम लग गए अपनी गाड़ी का रस्से तिरपाल करने के लिए, क्योंकि मौसम खराब था, कभी बारिश पड़ने की वजह से पार्टी का माल खराब हो जाए। हमने 2 तिरपालें तो डाल ली थी, लेकिन जब तीसरी डालने के बाद हमने रस्सा मारना स्टार्ट किया तो पहले ही बार में रस्सा टूट गया हमारा और हमारे चोट लगने से बच गई भाई। काफी देर मेहनत करने के बाद फाइनली हमारी रस्सा तिरपाल कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद की हमारे हाथ की हालत देख सकते हो भाई साहब, इस कदर हो गई जैसे पिंक वाली रस्सियां होती है। रस्सा तिरपाल करने के बाद लेबर आ गई थी, तो हमने अपनी गाड़ी लगा दी लोडिंग के लिए और हम चल दिए होटल पे खाना खाने के लिए, क्योंकि भाई भूख लग रही थी बहुत तेज वाली। जैसे ही हम यहाँ के होटल पे पहुंचे तो हमने होटल को देखकर बोला, अरे भाई ये होटल थोड़ी है, ये तो 5 स्टार होटल है। यहाँ की साफ सफाई देख सकते हो आप। भाई साहब एक वेटर तो यहाँ टेबल पे कपड़ा मारने के लिए रख रखा, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे कपड़ा ही मारता, वो एक भी मक्खी नहीं दिख रही होगी तुम्हें टेबल पे। मैं टेबल पे बैठ के सोच रहा था कि जैसे यहाँ की साफ सफाई है खाना भी उसी तरीके का मिलेगा क्या। मैंने जो कप उठा कर देखा तो उसमें तो चांदी का वर्क चढ़ा रखा था। भाई साहब ऐसी खुशबू आ रही थी जैसी आदिल कादरी के सना अख्तर में से आती है। भाई साहब सूंघते ही दिमाग की ऐसी तैसी हो गई। उसके बाद मेरी 2-4 बात सुन लो, मैंने क्या बोला यार। कर भी क्या सकते हैं हम भाई, गरीब आदमी कर भी क्या सकते हैं। अगर मैं वो तो ना जो वो वाली मूवी चल रही है साउथ वालों की, जो खाना इंचार्ज वाला वो खाना वाना चेक करता निकलती। अभी क्या अभी बिल्कुल सील रेड कलर की बिल्ली अभी मिलती है ताले के साथ। उसके बाद हमारा खाना आ गया और खाना वाना बिल्कुल एकदम मस्त बना रखा था। भाई साहब खाने की बुराई नहीं करनी चाहिए, एक नंबर खाना बना रखा था। और खाना वाना खा के हम चले गए अपनी गाड़ी पे। गाड़ी पे पहुंच के हमने देखा कि जो यहाँ से माल लोड होने वाला था वो यहाँ से लोड हो चुका है। अब जाना था हमें दूसरी जगह, तो हम दूसरी जगह के लिए निकल गए हैं। वहाँ जाके देखते हैं अब क्या होता है। दूसरी जगह पे हमने पहुंच के देखा तो यहाँ का रास्ता बहुत छोटा था, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, गाड़ी लोड करनी है तो ले जानी पड़ेगी। तो फाइनली हमने यहाँ पे अपनी गाड़ी लगा दी। ज्यादा माल नहीं तो यहाँ से 10-15 मिनट में इन्होंने लोड कर दी। ये जो पीछे बॉक्स रखे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ ये लोड हुए हैं यहाँ से, बाकी माल पीछे से ही लोड हो गया था। उसके बाद हम पीछे डाल लेते हैं फट्टे, ताकि माल में कोई दिक्कत नहीं। कई बार ऐसा होता है कि चोर पीछे से चढ़ के तिरपाल फाड़ के माल निकाल लेते, तो माल पहुंचाने की तो गारंटी भाई हमारी होती है ना। तो फट्टे वट्टे डालने के बाद तिरपाल करके हम निकल गए यहाँ से कांटा कराने के लिए। कांटे पे पहुंचने के बाद हमने गाड़ी कांटे पे लगा दी। उसके बाद जो हमारी गाड़ी का टोटल वजन हुआ था वो था 18 टन 370 किलोग्राम। तो कांटा कराने के बाद हम अपनी गाड़ी लगा देते हैं साइड में, क्योंकि हमें अभी माल के पेपर नहीं मिले थे। तो तब तक चल देते हैं हम होटल पे खाना खाने के लिए। और होटल पे पहुंचते ही हमने लगवा दी मटन चाप। और मटन चाप का नाम लेते ही मेरे दोस्त की मुस्कुराहट देखो किस तरह से मुस्कुरा रहा है। तो हमने जो चाप बोली थी वो हमारी आ चुकी थी। बिल्कुल 1 नंबर की चाप बना रखी थी भाई साहब, 1 नंबर का टेस्ट था, लजीज खाना बना रखा था, बिल्कुल 1 नंबर, पेट भर गया। हम खाना वाना खा के गाड़ी पे पहुंचे ही थे, तभी चाचा माल के पेपर लेकर आ चुके थे। और पेपर देने के बाद इन्होंने बोला कि अब आप जा सकते हो, लेकिन अभी हमें एक जगह और जाना
जाना है क्योंकि हमें वहाँ से माल डालना है गाड़ी में। तो जिस पार्टी का गाड़ी में माल लोड होने वाला है उसने हमसे बोला था कि 8 बजे वहाँ से निकल जाना। तो 8 बजते ही हमने अपनी गाड़ी स्टार्ट कर ली और हम यहाँ से निकल गए। अब तो रात हो चुकी है, गाड़ी अब तो लोड होगी नहीं, सुबह ही गाड़ी लोड होगी, लेकिन तब तक हम अपनी गाड़ी की टंकी फुल करा लेते हैं डीजल की। ये देख सकते हैं गाइस, टंकी फुल करा लिया बिल्कुल ऊपर तक। यहाँ से टंकी फुल करा के हम निकले ही थे तभी हमारी गाड़ी में थोड़ी दिक्कत आ गई। प्रेशर का पाइप लीकेज हो रहा था जिसकी वजह से गाड़ी ब्रेक नहीं ले पा रही थी। तो हम दोनों ने बहुत देर मेहनत करी और दिमाग लगाया। उसके बाद हम दोनों ने इसमें एक जुगाड़ कर लिया ताकि हम अपने ठिये पे पहुंच सके। तो हमने यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद आखिर गाड़ी में जुगाड़ कर लिया और जुगाड़ करने के बाद हम पहुंच गए सीधा पार्टी की लोकेशन पे। तो यहाँ पे आने के बाद हमने अपनी गाड़ी लगा ली पार्किंग में और मेरा सुरजीत दोस्त तो देखो कैसे सो रहा है भाई साहब। वीडियो एडिटिंग करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि भाई साहब रात के 3 बजने वाले हैं। तो गाइज मुझे भी बहुत तेज नींद आ रही थी। तो गाइज मैं भी अब सोने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। मुझे पता है तू अभी तक यही सोच रहा है कि खाली गाड़ी का वजन तो 65 क्विंटल 40 किलो था, 64 कैसे बताया।